हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 24 जून और 24 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार द्वारा प्ले लिटिल स्टडी लिटिल नामक योजना प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों, अभी त्रिपुरा सरकार द्वारा प्ले लिटिल स्टडी लिटिल नामक योजना प्रारंभ की गई है। अगर इसे त्रिपुरा की लैंग्वेज में बोले तो एकटू खेलो एकटू पढ़ो नाम से ये योजना है। इस योजना के बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। दोस्तों, इस योजना का अर्थ है थोड़ा खेलें थोड़ा अध्ययन करें। इसके तहत विभिन्न मॉडलों जैसे ऑनलाइन कक्षाएं, रिकॉर्ड किए गए वीडियो आदि के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षित किया जाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस योजना का लाभ उन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है जिनके यहाँ खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी हो या फिर जिनके पास इंटरनेट केबल टीवी का नेटवर्क ना हो। सरकार की इस योजना का एकमात्र उद्देश्य ये है कि इस लॉकडाउन के समय भी कोई भी छात्र अध्ययन से दूर ना हटे। अब इसे शुरू किया त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने, तो त्रिपुरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल है रमेश बैस, विधानसभा में कुल सीटें हैं 60, राज्यसभा में कुल सीटें 1, लोकसभा में कुल सीट है 2। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को, क्योंकि इससे पहले 1956 के समय जब सभी राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, लेकिन 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने के लिए किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। तो दोस्तों, विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं रसिया, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। दोस्तों, इस विक्ट्री परेड के बारे में आपको बता दूं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के आत्मसमर्पण के रूप में उन्होंने रसिया की सेना के सामने जर्मन सेना ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, जो कि पहले इस विश्व युद्ध में अपराजय मानी जाती थी। तो इसीलिए इस दिन को विक्ट्री परेड के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं हमें रूस की। तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टीन, और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, और करेंसी है रूबल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस संगठन द्वारा उसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट अर्थात LCHG को पेटेंट करा लिया गया है। तो दोस्तों, अभी इसरो ने अपने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट को पेटेंट करा लिया है। अब बात आई है इसरो की, तो इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसरो के पूरे नाम की बात करें तो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अगर प्रथम उपग्रह जो इसने प्रक्षेपित किया उसके नाम की बात करें तो है आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। ये कुल 5 दिन तक काम किया था अंतरिक्ष में। इनके प्रमुख की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर के सिवान, हेडक्वार्टर इसका है बेंगलोर कर्नाटक में। अगर इसके मोटो की बात करें, आदर्श वाक्य की बात करें तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसकी कुछ उपलब्धियां बताएं तो 2016 तक इसरो ने लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रह लॉन्च किए थे। अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान का सफल प्रक्षेपण, चंद्रमा पर पानी के होने का पता लगाया, और चंद्रयान 2 को चांद की डार्क साइड में उतारने में 95% सफलता प्राप्त की। तो ये इसरो की कुछ उपलब्धियां हैं। अगर इसे कुल बजट की बात करें तो है 13,479.47 करोड़ 2020-21 के वित्तीय वर्ष के दौरान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस औद्योगिक संस्थान ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर बहुत ही कम कीमत वाला प्राणवायु नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। तो दोस्तों, अभी IIT रुड़की ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर बहुत ही कम कीमत पर यह पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है।
इस वेंटिलेटर के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। दोस्तों, इस प्राणवायु वेंटिलेटर को मरीज को ज़रूरत की मात्रा में हवा पहुंचाने के लिए प्राइम मूवर को नियंत्रित ऑपरेशन पर इसे आधारित किया गया है। इसे काम करने के लिए कंप्रेस्ड हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इसे बनाने की तैयारियों की बात करें तो इसके बनाने की जो रिसर्च टीम थी उसमें आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर अक्षय द्विवेदी, प्रोफेसर अनूप कुमार दास के साथ एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी ने इनका सहयोग किया था। अगर हम बात करें इन आईआईटीज़ की तो दिल्ली की स्थापना हुई थी 1961 में, आईआईटी मुंबई की स्थापना हुई थी 1958 में, आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई थी 1951 में और आईआईटी रुड़की की स्थापना हुई थी 1847 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विजय खंडूजा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, विजय खंडूजा को भी जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे बात आई है जिम्बाब्वे की, तो चलिए जिम्बाब्वे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे गणराज्य भी कहते हैं। इसकी कैपिटल है हरारे और यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी 1901 में और गणराज्य की मान्यता मिली 1980 में। राष्ट्रपति हैं एमरसन नगांगवा और प्रधानमंत्री हैं मार्गन स्वान गिराई। करेंसी की बात करें तो करेंसी है यूएस डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी नीति आयोग द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए पैनल बनाया गया। इस पैनल के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों, इस पैनल के अध्यक्ष हैं हमारे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी। अब यहाँ पे बात आई है नीति आयोग की, तो हम नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को और इसने जो जगह ली थी वो ली थी योजना आयोग की। इससे पहले योजना आयोग कार्यरत था। 2015 में इस बदलकर इसे नीति आयोग कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। यह मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों, यह मंदिर है आसाम में। आसाम के गुवाहाटी में यह मंदिर है। आसाम को देख लेते हैं। तो आसाम की कैपिटल है दिसपुर। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सबसे बड़े शहर की बात करें तो है गुवाहाटी। यहाँ का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो 126, राज्यसभा की कुल सीटों की बात करें तो 7, लोकसभा की कुल सीटों की बात करें तो 14। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार द्वारा चीनी कंपनियों के 5,000 करोड़ रुपए के निवेश को वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए फिलहाल के लिए रोक दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान परिस्थिति से मतलब है कि भारत चाइना में जो डिस्प्यूट हो रहा है बॉर्डर को लेकर के, उसको देख करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश की चीज़ों का यूज करें। तो इसलिए जो चीनी कंपनी है जिसने 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई थी, उसे फिलहाल के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने रोक दिया है। अब इसको रोका है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र को देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं और इसे फिल्म सिटी के नाम से मुंबई जो शहर है वो महाराष्ट्र में ही है, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। बात करें कोरोना केसेस की, तो अभी
महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना केस बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। उसके अलावा जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केस आ रहे हैं वो दिल्ली शहर में आ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार ने जॉब गारंटी स्कीम का शुभारंभ किया है? तो अभी झारखंड सरकार ने जॉब गारंटी स्कीम का शुभारंभ किया है। इस जॉब गारंटी स्कीम के बारे में आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। दोस्तों, इस योजना के तहत जो झारखंड सरकार है वो जल्द ही शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार देने के लिए नई योजना शुरू की है। यह देश में पहली बार हुआ है कि शहरी क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाएगी और अगर उन्हें काम नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब इसे शुरू किया है झारखंड सरकार ने, तो हम झारखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, झारखंड की कैपिटल है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को, बिहार से अलग हुआ था। इस साक्षरता दर की बात करें तो 67.63%। और ये जिन राज्यों के साथ सीमा बनाता है वो हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो है स्वर्णरेखा, सोन, दामोदर, बराकर और ब्राह्मणी। झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में खनिज भंडार पाए जाते हैं जिसके कारण इसे भारत का रूर भी कहते हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो बैंगा, असुर, बंजारा, वेडिया, खारवार और किसन है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि WWE के किस स्टार रेसलर ने प्रोफेशनल रेसलिंग से 30 साल बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों, स्टार रेसलर का नाम है द अंडरटेकर। इन्होंने अभी अपने 30 साल बाद प्रोफेशनल रेसलिंग कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर WWE के पूरे नाम की बात करें तो इसका नाम है वर्ल्ड रेसलिंग इवेंट्स। पहले इसका नाम था WWF, बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया WWE। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने PMC बैंक में धोखाधड़ी करने वाले जमाकर्ताओं की डिपॉजिट लिमिट बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों, अभी उनकी डिपॉजिट लिमिट बढ़ाकर कर दी गई है 1 लाख रुपए। अगर हम PMC बैंक के बात करें तो इसका पूरा नाम है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अब हम देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। इसके पहले जो गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। उसके पहले गवर्नर थे रघुराम राजन। अगर उर्जित आर पटेल की बात करें तो उन्हें NIPFP का अभी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और RBI बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक जो है वो भारत की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किसे राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है? तो दोस्तों, अभी सीतारमण पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है। यह एक अमेरिकी कंपनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि ये लोक सेवा दिवस मनाया क्यों जाता है। तो वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यह दिवस उन लोगों को सम्मानित किया जाता है इस दिवस के दिन जो मानवता की सेवा की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और जनता की सेवा संस्थानों में उत्कृष्टता और नवाचार के लिए योगदान देते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से भी सम्मानित करता है। अब यहाँ पे बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, तो हम संयुक्त राष्ट्र को जान लेते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरस।
इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना पता होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जून महीने के और भी करंट अफेयर्स को डे बाय डे देखने के लिए मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।